नमस्कार साथियों, मैं आज अपने YouTube चैनल पर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 वन्य जीवन संरक्षण। ये हमें वनों और उनके वन्य जीव के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो कि कक्षा 7 के लिए चैप्टर है। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कैसे वनों का क्या महत्व है, वनों से कौन कौन से वनों के प्रकार होते हैं, वनों का महत्व, उनकी भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण और उनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वनों में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, जलवायु को सम बनाते हैं। वनों का आर्थिक महत्व भी है। उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, घास और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे वनों के प्रकार। वनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। राजस्थान का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है क्षेत्रफल का। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, तब तक सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाए जाते हैं। वनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। दूसरे नंबर का वनों का प्रकार है सुरक्षित वन क्षेत्र। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नियम होते हैं जिससे लकड़ी काटने और पशु चराने को अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से भी अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तीसरे होते हैं अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, ये हमें पता है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क और अशुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ और कंटीले वृक्ष भी पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं। रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बैर, बबूल, कैर, नीम आदि। इस मरुस्थलीय वनस्पति को क्या बोलते हैं, मरुद्भिद भी कहा जाता है। यहाँ का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अब यहाँ की विशेषता है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र की। यह अधिक वर्षा कम होती है। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती है, जिनसे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, जो बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवड़ घास यहाँ पे अत्यंत पौष्टिक घास है, जो जैसलमेर में पाई जाती है। अब दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़,
कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी व टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लड़, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तीसरे नंबर पे है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य व संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब थर्ड नंबर पे है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य, ये तो थे राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ क्या होता है? अभय प्लस अरण्य। अभय मतलब जिसमें कोई डर ना हो, और अरण्य मतलब वन। भय मुक्त वन अर्थात ऐसा वन जहाँ पर वन्य जीव सुरक्षित महसूस करें, घूम सके आराम से, उन्हें कोई डर ना हो। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य इस तालिका में दर्शाए गए हैं। इसमें अभयारण्य का नाम दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय मरुद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। और यहाँ मुख्य पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं? गौड़ावड़ यहाँ का, जो कि राज्य पक्षी है राजस्थान का, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। सेकंड नंबर पे केला देवी वन्यजीव अभयारण्य है। इसका जिला सवाई माधोपुर करौली है। और ये बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश यहाँ के वन्यजीव हैं। थर्ड नंबर पे है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। यहाँ पे मुख्य वन्यजीव है बाघ, भालू, चिंकारा एंड नीलगाय। फिर है फुलवारी की नाल और अन्य वन्यजीव अभयारण्य। ये है कहाँ पे है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जिला उदयपुर। यहाँ पे बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर पाए जाते हैं। 5वें नंबर पे है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, जो कि अलवर में है। और वन्यजीव यहाँ पे बाघ है, जरख है, सांभर और चीतल। फिर है टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य। ये राजसमंद, अजमेर, पाली में है। यहाँ तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। 7 नंबर पे है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। इसका जिला है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और यहाँ के वन्यजीव है उड़न गिलहरी, सांभर और लोमड़ी। 8 नंबर पे है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। ये सिरोही में है। यहाँ रीछ, जंगली मुर्गा, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। इसके बाद है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बूंदी में है। यहाँ पे विषधारी सांप, बाघ और रीछ पाए जाते हैं। जम्वा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यह जयपुर में है। यहाँ बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया पाए जाते हैं। फिर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे हैं। घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं।
राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो कि एक मानचित्र के द्वारा दर्शाए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी राजस्थान में जवाड़ इस मानचित्र में पूरा अच्छी तरह से दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बंदबेरटा वन्यजीव अभयारण्य, भरतपुर, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर और वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, राम सागर वन्यजीव अभयारण्य केसरबाग और वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर, जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर और नारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा और ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड नमभूमि स्थल है। यहाँ प्रवासी भारतीय आते हैं, पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारुआ एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1962 संशोधित की गई थी। 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार व अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास और सामाजिक वानिकी कार्य किए गए हैं। जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन्य जीव के विकास हेतु अनुसंधान करना। यह भी जाना है राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहीं एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दावली। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाना, जो कि वर्षा का कारण भी बनता है। सेकंड नंबर पे अभयारण्य। पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र को अभयारण्य कहा जाता है। सदाबहार वन, जो कि सदा हरे भरे रहते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अब है अभ्यास प्रश्न। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? मोर, गोडावण, कबूतर और तोता। तो कौन है? गोडावण। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्रीगंगानगर, माउंट आबू। माउंट आबू इसका सही उत्तर है। अब है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे क्या पाया जाता है? इनको सुमेलित करना है तो यहाँ हमें पाई जाती है। पहला है उड़न गिलहरी और राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? बाघ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन
क्रेन, सारस। और राष्ट्रीय मृगोद्यान वन्यजीव अभयारण्य में गोडावण। तो ये था अब है राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के किन्हीं 4 वन्यजीव अभयारण्यों के नाम